औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर आज हमने 7.3 करनी है। 7.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ नए न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ब्रांच ऑफ अ कर्व। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हम किसको कहते हैं कि ये किसी कर्व की ब्रांच है। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग द एक्स एक्सिस विद सेंटर एट ओरिजिन गिवन बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फॉर एग्जाम्पल हम एक पैराबोला कंसिडर करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax। इसका मतलब है हमारे पास y की टू वैल्यूज आ रही हैं, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ax एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax। दिस मीन्स दैट फॉर वन वैल्यू ऑफ x we get two values of y। ठीक है, एंड ईच ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द कर्व। यानी एक ब्रांच है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ax और इसी कर्व की एक ब्रांच है y इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax। अब नेक्स्ट देखें डबल पॉइंट। डबल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट थ्रू विच देयर पासेस द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व इज कॉल्ड डबल पॉइंट। डबल पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट में से किसी कर्व की टू ब्रांचेस पास कर रहे हो, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं डबल पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीपल पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। A point through which there passes r branches of curve, then such a point is called multiple point or singular point। अब डबल पॉइंट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऐसा पॉइंट जिससे आर ब्रांचेस, यानी कहने का मतलब ये है कि टू से ज्यादा ब्रांचेस पास कर रही हों, उस पॉइंट को हम मल्टीपल पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अ कर्व हैज टू टेंजेंट्स एट अ डबल पॉइंट, वन फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, ये आपको आगे डबल पॉइंट के लिए एक पॉइंट बताया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट कह लें। डबल पॉइंट के लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अ कर्व हैज टू टेंजेंट्स एट अ डबल पॉइंट, वन फॉर ईच ब्रांच। यानी अगर हम कोई भी कर्व लेते हैं और उसके लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें डबल पॉइंट पे, तो डबल पॉइंट क्योंकि ऐसा पॉइंट है जिसमें जिस पॉइंट से दो ब्रांचेस पास कर रही हैं, तो हर ब्रांच के लिए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है। इसका मतलब है डबल पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट फाइंड आउट करें तो दो टेंजेंट्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहते हैं? इफ देयर आर नो रियल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व इन द नेबरहुड ऑफ डबल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड और कॉन्जुगेट पॉइंट। यानी हमारे पास अगर जो डबल पॉइंट है उसके नेबरहुड में कोई रियल पॉइंट लाई ना कर रहा हो, तो हम इसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। इसको हम अभी फिगर से भी देखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए नोड। नोड क्या है? इफ टू ब्रांचेस passes through double point are real and tangent to them are distinct, then double point is called node। Here the tangents are real and distinct। ठीक है, therefore the point is double point। अब यहाँ पे आपको एक कर्व दिखाई हुई है, ये फॉर एग्जांपल एक कर्व है। ठीक है, दिस इज अ कर्व। अब ये जो यहाँ पे ओरिजिन इस वक्त जो है वो डबल पॉइंट है। अगर हम ओरिजिन पे इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ये वाली कर्व है, अगर मैं इसको किसी और कलर से जो है वो आप लोगों के लिए शो कर देती हूँ। ठीक है, ये जो कर्व आपको दी हुई है, ये वाली कर्व, ये वाली अगर हम कर्व ले लें, ये कर्व। ठीक है, इस कर्व के लिए जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई है और जो सेकंड कर्व है, यानी ये जो कर्व है, इसका अगर हम इसको हम ब्लू से शो कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड उसका पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम इस वाली ग्रीन कर्व के लिए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो ये आ रही है y इज इक्वल टू माइनस एक्स,
और ब्लू लाइन के लिए अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे पास आ रही है y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो दोनों ब्रांचेस हैं उनके लिए उनके नेबरहुड में पॉइंट्स भी लाइक करें। इफ द टू ब्रांचेस पासिंग थ्रू डबल पॉइंट आर रियल हैं और उनके टेंजेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग दो टेंजेंट्स लाइन जो है वो लाइक कर रही हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं, ऐसे डबल पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कस्प, CUSP। ठीक है, कस्प, इफ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर कोइंसिडेंट देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कस्प। जिस तरह से आप देखें यहाँ पे आपको एक उन्होंने जो है वो कर्व दी है जिसके टू पार्ट्स हैं, के ब्रांच है और एक के ब्रांच है। ये जो पॉइंट है इस वक्त जो ओरिजिन है ये इसका डबल पॉइंट है। ठीक है, अब इस पे आप देख सकते हो कि अगर हम ओरिजिन पे दोनों लाइंस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, फर्स्ट लाइन अगर फर्स्ट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही बनती है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर सेकंड जो आपके पास कर्व है अगर उसके लिए टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो भी यही बनेगी एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि ये पार्ट्स तो रियल है, यानी ब्रांचेस तो रियल है, लेकिन इनकी टेंजेंट लाइन जो है वो सेम लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो कस्प है। ठीक है, इसको हम कस्प कहते हैं। इफ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर कोइंसिडेंट देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड कस्प। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है आइसोलेटेड पॉइंट। इफ देयर आर इमेजिनरी टेंजेंट्स एट द डबल पॉइंट ऑफ कर्व देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट। यानी अगर हमारे पास जो डबल पॉइंट है उस पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें वो टेंजेंट्स इमेजिनरी हों तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। और उसके बाद ये जो आपको रिमार्क दिया हुआ है, ये रिमार्क बेसिकली आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी अगर हमने ओरिजिन पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग जीरो द टर्म्स ऑफ लोएस्ट डिग्री ऑफ द लोएस्ट डिग्री इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। कि अगर आपने ओरिजिन पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, जो कर्व में लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको जीरो के इक्वल पुट करें तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आप टेंजेंट की इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करनी है, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करके हम ये चीज जज कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो कस्प है या वो आइसोलेटेड पॉइंट है, या जो हमारे पास पॉइंट जिसके लिए जिसकी हम बात करें कि वो क्या वो पॉइंट नोड है। तो हम नोड, कस्प और आइसोलेटेड पॉइंट, यानी डबल पॉइंट की नेचर को अगर हमने चेक करना है, हाँ, तो हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक उसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा क्या क्या टेंजेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हैं या टेंजेंट्स जो हैं वो इमेजिनरी टेंजेंट्स हैं। ठीक है, उसके मुताबिक हम बता सकेंगे कि पॉइंट नोड है या कस्प है या वो आइसोलेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट कोई टॉपिक करें, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो आपकी बुक का पेज नंबर 296 है ये। ठीक है, इस पे आपको दिखाया हुआ है कि ये जो फर्स्ट फिगर है इस पे अगर हम देखें डबल पॉइंट इस वक्त हमारे पास जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन पे अगर टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करें, डॉटेड जो लाइंस हैं दीज आर टेंजेंट लाइंस। Two distinct tangent lines can be drawn at double point। इसका मतलब है कि origin is a node। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ कस्प, बिकॉज इस पे अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट लाइन कोइंसिडेंट टेंजेंट लाइंस है। ये टेंजेंट लाइंस जो आपके पास टेंजेंट लाइंस है वो ड्रॉ तो हो रही है बट दीज आर बेसिकली coincident tangent lines, therefore the origin is your double point is a cusp। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये हमारे पास है कि ये जो आपके पास पॉइंट ए शो हुआ है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -a0, ये इसका डबल पॉइंट है। बट ये जो ए पॉइंट है आप देख सकते हो ए के नेबरहुड में कर्व का भी कोई पॉइंट मौजूद नहीं है और इसमें कोई टेंजेंट लाइन भी जो है वो इमेजिनरी टेंजेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, रियल टेंजेंट्स यहाँ पे नहीं मौजूद है। तो ये जो थर्ड एग्जांपल आपको 7.11 एग्जांपल दी हुई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ
an isolated point. तो here A is an isolated point. ठीक है. अच्छा गर्ल्स, अब आप देखें जो एक्सरसाइज 7.3 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें कहा हुआ है डिटरमिन द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट 0 0. यानी उन्होंने बता दिया कि सिंगुलर पॉइंट 0 0 जो है आपने उसी को जज करना है. ठीक है, उसकी नेचर बतानी है कि वो क्या है. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं. अगर हम इसको स्क्वायर ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0. इस कर्व की इक्वेशन में हमें मालूम है कि अगर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करना है. स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म क्या है? -4a² x y. हम इसको इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन वी पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, यानी 4a² xy इक्वल टू 0. 4a² जो है दिस इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल टू 0. दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. तो ये दो जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दीज टू आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. और क्योंकि ये दोनों रियल टेंजेंट्स हैं, कोइंसिडेंट नहीं है, दीज आर रियल लाइंस, दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. देयरफॉर हमें मालूम है कि अगर रियल और डिस्टिंक्ट आपके पास टेंजेंट लाइंस हो तो वो पॉइंट जो है वो नोड होता है. देयरफॉर द पॉइंट इज अ नोड. अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें. 2 में भी आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है. इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करके रीराइट कर लिया. उसके बाद टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट किया. जब लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स. यहाँ पे भी जो टेंजेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये टेंजेंट्स जो हैं ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं. इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये यहाँ पे इस कर्व के लिए जो ओरिजिन है वो अगेन हमारे पास नोड है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है मेथड ऑफ फाइंडिंग डबल पॉइंट्स या मल्टीपल पॉइंट्स एंड द नेचर ऑफ द पॉइंट्स. ठीक है, ये मेथड जो है इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए किसी भी कर्व के डबल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनकी नेचर फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट नोड है या वो पॉइंट डबल पॉइंट है या कि वो पॉइंट जो है वो कस्प है. ठीक है, तो अब इसका मेथड है, आप मेथड पहले देख लेते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. कंसिडर द इक्वेशन ऑफ कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू 0. स्टेप 1 क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपको दी हुई है कर्व की इक्वेशन उसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेना है. जैसे एफ एक्स फाइंड आउट कर लेना है, एफ वाई फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, और उसके बाद बाय सॉल्विंग 2 एंड 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. फिर हमने 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है? पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेना है. ये जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन 1. ठीक है, अब जो भी पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. इफ द इक्वेशन 1 सेटिस्फाइज इज सेटिस्फाइड द पॉइंट इज द मल्टीपल पॉइंट. ठीक है, अगर इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है वो पॉइंट मल्टीपल पॉइंट है. ठीक है, स्टेप 3 क्या है? चेक द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट द मल्टीपल पॉइंट. उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपको पता चल गया कि ये पॉइंट मल्टीपल पॉइंट है, देन आपने सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी है. फाइंड चेक द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट मल्टीपल पॉइंट. सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें हम वैल्यू जो है वो पुट करके देखेंगे, उस पॉइंट की के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट करके देखेंगे. 'एंड चेक द फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है,
अगर एफ एक्स वाई स्क्र माइनस एफ वाई वाई ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट इज अ नोड। अगर यानी आपने जो सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं वो आपने तीनों डेरिवेटिव्स निकालने हैं, एफ एक्स एक्स भी, एफ वाई वाई भी और एफ एक्स वाई भी। फिर आपने इनमें इस इक्वेशन में एक तरह से, इक्वेशन तो नहीं है ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू डाल के देखनी है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट इज अ नोड, अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है तो पॉइंट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है देन द पॉइंट इज अ कस्प। ठीक है, और ये जो इक्वेशन वन आपको दी हुई है ये असल में एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे करेक्शन भी कर देती हूँ कि ये आपके पास जो है दिस इज एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इधर एफ डाल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको हम कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन है। ओके, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो हमारे थे जो है, जो मैं आपको पहले क्वेश्चंस करवा रही थी उस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन उस टाइप के। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड, 5 से 10 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस के लिए हमने यही मेथड यूज करना है, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये कर्व गिवन है, ठीक है, पहले हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया, इसका एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला। ठीक है, फिर इसका डबल डेरिवेटिव्स भी निकालिए, एफ एक्स एक्स, एक्स, एफ वाई वाई। ठीक है, डबल डेरिवेटिव्स भी इधर से ही फाइंड आउट करके रख लिए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये पढ़ा था कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन भी आपके लिए कर देती हूँ कि इन इक्वेशंस में पहले मैंने आप लोगों को ये यहाँ पे लिखवाया हुआ है कि यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है। और फिर एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उनको आपने जीरो के इक्वल पुट करना है, तो ये यहाँ पे आप लोग जीरो लिख लें। ठीक है, अब आपने एफ एक्स वाई को भी जीरो के इक्वल पुट करना है, और एफ वाई यानी एफ एक्स को भी जीरो के इक्वल पुट करना है, एफ वाई को भी जीरो के इक्वल पुट करना है। आपके पास टू इक्वेशंस आ जाएंगी, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से हमने जो है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, अब अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं 0 0 और 3 9/2। ठीक है, इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनको हमने पहले चेक करना है कि क्या ये मल्टीपल पॉइंट है। अगर ये मल्टीपल पॉइंट है फिर हमने इसकी नेचर चेक करनी है। तो मल्टीपल पॉइंट चेक करने के लिए हम वन बाय वन पहले 0 0 को चेक करते हैं। हम 0 0 पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन में, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखें कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो ये पॉइंट मल्टीपल पॉइंट है। सिमिलरली हम दूसरे पॉइंट के लिए भी, यानी 3 9/2 जो पॉइंट है इसके लिए भी पुट करके देखेंगे इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे, और लेकिन इसमें आंसर हमारे पास आ रहा है 27, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है 3 9/2 इज नॉट अ मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीपल पॉइंट जो है वो हमारे पास एक ही है जो कि 0 0 है। अब हमने 0 0 को चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हमने एफ एक्स भी जीरो की 0.00 पॉइंट पे चेक कर लिया, उसकी वैल्यू जीरो आ रही है। एफ वाई वाई में जब एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पुट किया, उसकी वैल्यू टू आ रही है। एफ एक्स वाई में एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो पुट किया, हमारे पास उसका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है जीरो। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है ये कस्प है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी कर्व गिवन है, आपने सबसे पहले पॉइंट्स निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है कि क्या ये पॉइंट डबल पॉइंट है या नहीं, या मल्टीपल पॉइंट है या नहीं। अगर ये पॉइंट मल्टीपल पॉइंट है तो फिर आपने चेक करना है कि ये पॉइंट जो है इसकी नेचर क्या है, ये नोड है, कस्प है, या फिर ये आइसोलेटेड पॉइंट है। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6
एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि इन्हीं से सिमिलर है, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन जैसा है। शो दैट ओरिजिन इज अ नोड, cusp or an isolated point on this curve y square is equal to ax square plus ax cube according as a is positive, zero और negative। ठीक है, तो अब उन्होंने आपको ये तो बता दिया कि ओरिजिन जो है वो इसका एक डबल पॉइंट है, लेकिन आपने ये शो करना है कि ओरिजिन नोड होगा अगर ए पॉजिटिव हो। ओरिजिन इज अ cusp if a is zero and origin is an isolated point if a is negative। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम अगर जो है वो चेक करना चाहते हैं कि जो पॉइंट है वो कस्प है, यानी ओरिजिन जो है वो कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो हम इस तरह करते हैं कि ओरिजिन पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब अगर a पॉजिटिव होगा तो देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स विच आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, अंडर रूट में कोई पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है, तो जो आपके पास दो टेंजेंट लाइंस बन रही हैं दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं। इस सूरत में ओरिजिन जो है दैट इज अ नोड। If a is equal to 0, then we have y square is equal to 0, then the tangent at origin are real and coincident, hence origin is the cusp। ठीक है, और when a is negative then under root of a is imaginary, यानी अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो under root of a जो है वो एक imaginary नंबर बन जाएगा, hence the tangent at origin are imaginary, therefore the origin is isolated or conjugate point। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि क्योंकि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इस टाइप की आ रही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स, तो अब टेंजेंट लाइन की नेचर जो है वो डिपेंड कर रही है ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव है तो टेंजेंट लाइन रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, अगर ए जीरो हो जाता है तो टेंजेंट लाइन y इक्वल टू जीरो बन जाती है। अगर आपके पास जो है वो टेंजेंट ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो टेंजेंट लाइंस इमेजिनरी बन जाती हैं। इस वजह से ओरिजिन पे टेंजेंट लाइन की नेचर डिफरेंट होने की वजह से ए पे डिपेंड कर क्योंकि करेंगे, और ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए नेचर डिफरेंट हो रही है टेंजेंट लाइंस की। इस वजह से ओरिजिन इज अ नोड फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, ओरिजिन इज अ कस्प फॉर ए इक्वल टू जीरो एंड ओरिजिन इज एन आइसोलेटेड पॉइंट फॉर ए लेस देन जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इनमें दिया हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व। यानी आपने ना सिर्फ मल्टीपल पॉइंट्स निकालने हैं बल्कि मल्टीपल पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस भी निकालनी है। पहले तो आपसे कहा हुआ था ना क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक आप मल्टीपल पॉइंट की नेचर चेक करें। ठीक है, सिर्फ नेचर कहा हुआ था, यहाँ पे नेचर नहीं कहा हुआ बल्कि कहा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कर्व की इक्वेशन को कंसिडर किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को एफ एक्स वाई के इक्वल कह दिया, फिर हमने यहाँ से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके बाद हमने एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई जो है वो फाइंड आउट किया। अब बस हम सबसे पहले मल्टीपल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने एफ एक्स को भी जीरो के इक्वल पुट कर दिया और एफ वाई को भी जीरो के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया एंड वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है बल्कि थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू 2a, एंड वी गेट y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब है अब हम हमारे पास कितने पॉइंट्स बन गए, जीरो जीरो
A0, AA, 2A एंड 2A0 एंड 2AA। ठीक है, अब हम वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है fxy। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। वन बाय वन जब इन पॉइंट्स को पुट किया गया तो 0 0 0 A 0 2A 0 these points do not satisfy, ये A है, don't satisfy 1, therefore these are not the multiple points। तो इन पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स तो इस इक्वेशन को वन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसका मतलब है ना तो वो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, ना उन पे हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब जो बाकी के पॉइंट्स रह गए, बाकी के इन 4 पॉइंट्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी के पॉइंट्स हैं उन पे हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा गर्ल्स, इसमें 0A पॉइंट शामिल नहीं है, बल्कि 0 0 AA और 2A0 these does not satisfy equation number 1। ये एक गलती से यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, तो इसको आप कट कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमें बाकी पॉइंट्स हमारे पास हैं 0A0, 0A और 2AA। दीज आर मल्टीपल पॉइंट्स। तो अब हमें वन बाय वन इन पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देख लें, एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, मैं बेशक आप इस तरह से लिख लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A0 पे फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टेंजेंट लाइन एट ओरिजिन फाइंड आउट करनी आती है कि by putting lowest degree term equal to 0 we get equation of tangent at origin। हम क्या करेंगे, अपना ओरिजिन A0 पे शिफ्ट कर देंगे। A0 पे अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट करना है तो आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस ए, y इज इक्वल टू वाई प्राइम। अगर आपको याद हो तो ये हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन, हमने ट्रांसलेशन इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज किए हैं। तो हम x की जगह x प्राइम प्लस ए पुट कर देते हैं और y की जगह y प्राइम प्लस 0 या y प्राइम पुट कर देते हैं। और इन इक्वेशन इसमें इक्वेशन को पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ रही है, एक्स प्राइम 4 माइनस 2A स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3A स्क्वायर माइनस 2A प्राइम ए वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, ये बन रही है 3y प्राइम स्क्वायर माइनस 2x प्राइम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3x प्राइम स्क्वायर। अंडर रूट लें तो y इज इक्वल टू y प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/√3x प्राइम। अब हमें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है A0 पे, तो हम वापस वैल्यूज रिटर्न कर देते हैं, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस a और y प्राइम इज इक्वल टू y। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दीज आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट A0। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0A फाइंड आउट करनी है तो अब ट्रांसलेशन इक्वेशन इसके मुताबिक यूज करेंगे, यानी अब अपने ओरिजिन को 0A पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस 0 और y इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस a, ये पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। फिर अपने पॉइंट 0A पे फाइंड आउट करने के लिए अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है y माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3x माइनस 0। सिमिलरली वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2AA। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने देखना है वो हमारा रिलेटेड है टाइप्स ऑफ कस्प्स। ठीक है, हम ऑलरेडी कस्प पढ़ चुके हैं कि कस्प आपके पास क्या होता है। कस्प हम लोगों ने अभी स्टार्ट में जो पढ़ा था कि इफ द टू ब्रांचेस आर रियल एंड टेंजेंट टू देम आर कोइंसिडेंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड कस्प। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि जो कस्प होते हैं
वो मजीद कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। और या आप कह लें कि हमने कस्ट की नेक्स्ट जो है वो हमारा ये काम है कि हमने कस्ट की टाइप्स पढ़नी है। तो टू ब्रांचेस ऑफ कर्व हैज कॉमन टेंजेंट एट कस्ट, देयर आर 5 डिफरेंट वेज इन विच टू ब्रांचेस स्टैंड इन रिलेशन टू कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल, illustrated in फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, हमारे पास 5 वेज हैं जिनके अंदर आपको कोई भी कर्व है उसकी टू ब्रांचेस कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के साथ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं या कौन से वेज हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर 299 है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है कि देखें आपके पास यहाँ पे जो कर्व है, अच्छा हम इस तरह से कर लेते हैं कि जब भी टेंजेंट लाइन को जो है वो मार्क करेंगे उसको ब्लू से मार्क कर लेंगे, ठीक है। टेंजेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं ब्लू, फॉर टेंजेंट वी विल यूज ब्लू, ठीक है। और जब भी हमें नॉर्मल लाइन को शो करना है तो नॉर्मल के लिए हम अपना कलर डिफरेंट रख लेते हैं। नॉर्मल के लिए ये कलर हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइन के लिए पिंक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब आप देखें जो फर्स्ट कर्व है वन बाय वन देखते हैं। इसके लिए अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली आपको भी समझ में आ रहा है कि जो टेंजेंट लाइन है सबके लिए हम पहले टेंजेंट लाइंस देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम टेंजेंट लाइंस देखते हैं तो इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। इन कर्व्स के लिए जो कॉमन टेंजेंट आ रहा है, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट समझिएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। इस कर्व के लिए अगर हम टेंजेंट देखें, ये जो कर्व्स हैं, ये जो दो ब्रांचेस हैं, इनके लिए अगर हम टेंजेंट लाइन देखें इनके डबल पॉइंट पे तो वो आपके पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये एक्स एक्सिस आ रही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास कर्व है फिफ्थ नंबर की, उसके लिए अगर हम देखें, अच्छा उसके लिए इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। पहले मिनी को देख लेते हैं, ये टेंजेंट है। और इसी तरह से अगर हम नॉर्मल लाइन देखें, अब इन्हीं के लिए अगर हम नॉर्मल लाइंस देख लें, ठीक है। तो अब ये जो कर्व है, नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो इसकी नॉर्मल लाइन हमारे पास बन जाती है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल लाइन होगी, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल लाइन अगर हम ड्रॉ करें टेंजेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसके लिए अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो ये लाइन है, और इसके लिए अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास ये लाइन आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला केस है 7.12, इसमें आप लोग देखें कि आपके पास अब यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है सिंगल कस्प हम किसको कहते हैं, और डबल कस्प किसको कहते हैं, ठीक है। तो a cusp is single or double according as the two branches lie on same or different side of common normal। अगर आपके पास यानी कि जो सिंगल का वर्ड है, यानी ये जो वर्ड है सिंगल वर्ड, ये नॉर्मल के लिए यूज हो रहा होता है कि अगर आपके पास नॉर्मल लाइन के एक साइड पे दोनों ब्रांचेस हैं तो ये सिंगल कस्प कहलाएगा। जैसे ये जो फर्स्ट फिगर है 7.12, ये सिंगल कस्प है। ये जो सेकंड फिगर है इसमें भी आप देख सकते हो नॉर्मल लाइन के एक ही साइड पे दोनों ब्रांचेस लाई करी हैं, ये सिंगल कस्प है। ये जो थर्ड आपके पास फिगर है इसमें नॉर्मल लाइन के दोनों साइड पे ब्रांचेस लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये डबल कास्ट है। और इसमें भी आप देख सकते हो नॉर्मल लाइन के दोनों साइड पे जो है वो कर्व लाई कर रही है, तो ये हमारे पास डबल कास्ट है, ठीक है। तो एक तो आपका यूज हुआ हुआ है वर्ड सिंगल कास्ट या डबल कास्ट, ठीक है। फिर सेकंड यूज हुआ हुआ है वर्ड फर्स्ट स्पीशी, सेकंड स्पीशी। आप फर्स्ट स्पीशी या सेकंड स्पीशी
ये बेसिकली हमारे लिए वर्ड यूज होता है फॉर टेंजेंट लाइन। ठीक है, कि अगर आपके पास जो टेंजेंट है, अगर आपके पास टेंजेंट के सेम साइड पे जो है वो कर्व्स लाइक आ रही हैं, जैसे ये टेंजेंट की एक ही तरफ दोनों कर्व के दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों ब्रांचेस हैं, तो ये सेकंड स्पीशी कहलाएगा। और अगर टेंजेंट लाइन के बोथ साइड पे ब्रांचेस लाइक आ रही हो, तो वो फर्स्ट स्पीशी कहलाएगा। तो दिस इज सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशी, दिस इज सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीशी। अब इसमें देखें टेंजेंट की भी दोनों साइड पे ब्रांचेस हैं, तो दिस इज सिंगल सॉरी डबल कस्प ऑफ first species and this is double cusp of second species। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास सिंगल या डबल का वर्ड ये नॉर्मल के लिए जो है वो यूज होता है, और फर्स्ट स्पीशी या सेकंड स्पीशी दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर टेंजेंट। ठीक है, तो हमें कर्व का टेंजेंट लाइंस को भी देखना है और नॉर्मल लाइन को भी देखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से 17 तक, इसमें कहा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ कस्प ऑन द गिवन कर्व्स। ठीक है, तो हमने अब जो ये कर्व्स आपको दी हुई हैं, इनकी कस्प की नेचर चेक करनी है कि ये सिंगल कस्प है या ये डबल कस्प है, और इसके फर्स्ट स्पीशी है या सेकंड स्पीशी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो इक्वेशन दी हुई है कर्व की, तो हम सबसे पहले इसकी अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखना चाहते हैं कि टेंजेंट्स किस टाइप के हैं, तो हम लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि टेंजेंट्स जो हैं वो रियल और कोइंसिडेंट हैं। इसका मतलब है कि जो ओरिजिन है वो यहाँ पे कस्प है। अब हमने ये देखना है कि कस्प किस नेचर का कस्प है। उसके लिए हमने जो आपको इक्वेशन दी हुई थी कर्व की, उसी को रीराइट किया। ठीक है, और इसको ये क्वाड्रेटिक इन y है, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स स्क्र प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4/2। अब आप देख सकते हो कि द वैल्यूज ऑफ y आर रियल व्हेन x इज नेगेटिव। नियर ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन के करीब वैल्यूज अगर लेते हैं और हम नेगेटिव वैल्यूज लें, तो y की वैल्यूज जो हैं वो y के आंसर्स पॉजिटिव आते हैं। इसका मतलब है कि द कस्प इज ओरिजिन। ठीक है, और अगर हम फॉर पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई हैज ऑपोजिट साइन, द कर्व एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस, thus cusp is of first species। इसका मतलब है कि ओरिजिन इज सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशी। इसका मतलब ये है कि आप अगर देखें कि कर्व जो है उसके आंसर्स आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4/2। अगर हम एक्स की वैल्यू कोई बहुत स्मॉल डालें और नियर ओरिजिन के करीब अगर हम कोई स्मॉल वैल्यू लेते हैं, तो वो -0.1 हो सकती है या -0.01 हो सकती है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास वाई के दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू के लिए एक तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब है कि x एक्सिस के दोनों साइड पे कर्व मौजूद है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो x एक्सिस है वो हमारी टेंजेंट लाइन है। दिस मींस दैट टेंजेंट के दोनों साइड पे कर्व मौजूद है। दोनों साइड पे कर्व मौजूद है, इसका मतलब ये है कि ये कस्प जो है दिस इज कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। और सिंगल का वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है, सिंगल का वर्ड यूज होता है नॉर्मल लाइन के लिए। ठीक है, तो अगर इसका ये जो आपके पास कस्प है, इसमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। अगर y इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट लाइन है, तो नॉर्मल लाइन बन जाएगी x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो मीन्स y एक्सेस। तो x की वैल्यूज हम देख सकते हैं कि x की वैल्यूज हमने जो है वो नेगेटिव लेनी है। ठीक है, इसका मतलब है x की एक ही तरह की वैल्यूज हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ कि नॉर्मल के सिर्फ एक ही साइड पे कर्व मौजूद है। अगर नॉर्मल के एक ही साइड पे कर्व मौजूद है, तो दिस मींस दैट दिस इज कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशी, सॉरी सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशी।
ठीक है, अब इस तरीके से आपने जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं 15, 16 एंड 17 इनको भी ट्राई करके देखना है कि वो जो हैं उन जो वो कर्व्स हैं उनके कर्व्स की क्या नेचर है। ठीक है गर्ल्स, अब आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये है कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।